अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एबटाबाद की ख़ास सौगात जिसे हम पकवान कह सकते हैं, जो कि इस शेप में बनते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पकवान बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो मैदा, जिसे हमने छान लिया है। 1 कप आटा है। आटा जो है कोई सा भी ले सकते हैं, फाइन भी ले सकते हैं और गंदम वाला भी ले सकते हैं। 1 कप हमने सूजी ली है। आधा कप हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच हमने सौंफ ली है और 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर है। ये नमक जो है हस्ब जायका है और ये मीठा सोडा है, जो हमने चुटकी भर मीठा सोडा लिया है। यहाँ हमने इतना गुड़ लिया है, इसे हम शीरा बनाने के लिए पकाने के लिए रख देंगे। हमने आधा लीटर पानी में 1 पाव गुड़ डाला है, इसे पकाया है। 1 उबाल आ गया, हमने इसे उतार लिया। 3 कप पानी में हमने 1 पाव गुड़ डाला था। अब इन सब चीज़ों को हम गूंद लेंगे। गुड़ के पानी में यहाँ हमने जो आधा कप तेल लिया था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने आटा शामिल कर दिया है, सूजी भी शामिल कर दी है, नमक और सोडा भी शामिल कर दिया है, बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया है, सौंफ भी शामिल कर दिए। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो है ये शामिल करते जाएंगे गुड़ का पानी और आटे को गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे। अच्छे से गूंदेंगे इसको। इन्हें ऐसा गूंदना है कि इसमें कोई गुठली ना हो, नरम सा आटा गूंने। इस तरह से दबा दबा के जो है इसे नरम करते जाएंगे। अब इसे हम अच्छे से गूंदेंगे, मुक्के अच्छे से लगाएंगे। जैसे हम गूंदने के लिए आटा जो होता है उससे पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने जो यहाँ पे शीरा बनाया था हम वही इस्तेमाल करेंगे। आटा गूंदने के लिए हम जिस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं और इसको गूंदने के लिए हम शीरा ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने तैयार किया था गुड़ का। आटा दें कि हम इतना नरम गूंदेंगे और इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। ये हमें आधा घंटा हो गया, हम अब अपना आटा चेक करते हैं। देखें अच्छे से हो गया, ये थोड़ा हार्ड हो गया, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। हमने यहाँ पर ऑयल गरम करके इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो हम पकवान बना रहे हैं ये थोड़े पतले होने चाहिए, क्योंकि ये फूलते हैं जाकर। ऑयल जो हम फ्राई कर रहे होते हैं तो ये फूलते हैं, ताकि गलेंगे, ये अंदर से बना कच्चे रह जाएंगे। इसको तलते टाइम जो है हम आंच को हल्का रखेंगे ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। ये ब्राउन होना शुरू हो गए, इन्हें पलट देंगे। हमारे मज़ेदार पकवान बिल्कुल तैयार हैं। इसे शाम की चाय के साथ और अच्छे से एंजॉय कीजिए। और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे फ्राई कर इसी तरह से इसको फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। और जब आपको खाना हो तो इसे तेज़ ऑयल में गरम करके आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।